गाइस, आज मैं और आप मिलकर जानेंगे कि लिपिड प्रोफाइल क्या है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल, एलडीएल, एचडीएल क्या होता है, ये हमारे शरीर में कहाँ से आते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये समझ गए तो इन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड प्रोफाइल। आप सबने सुना होगा कि कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, ये सब, लेकिन ये सब क्या होता है और इसे जानना क्यों जरूरी है, और अगर ये बैलेंस में ना हो तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट आता है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब का आंसर आसान हिंदी भाषा में डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ टिप्स और कुछ मजेदार स्टोरीज के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, लिपिड प्रोफाइल क्या है। लिपिड प्रोफाइल हमारे ब्लड का एक टेस्ट है जो बताता है कि हमारे ब्लड में कितना फैट है। इस टेस्ट में चेक करते हैं कि हमारे ब्लड में कितना ट्राइग्लिसराइड है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना कोलेस्ट्रॉल अच्छा है जिसे कहते हैं एचडीएल, और कितना कोलेस्ट्रॉल खराब है जिसे कहते हैं एलडीएल। कई लोग तो यही कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या ये सब एक जैसा है या अलग अलग है, और ये सब हमारे बॉडी में कहाँ से आता है और इसे कैसे कम करेंगे। कई लोग तो ऐसा भी पूछते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, फिर भी हमें फैटी लीवर क्यों है, हमारा कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड इतना सारा क्यों बढ़ गया है। और साथ में ये भी क्वेश्चन होता है कि लिपिड प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, लिपिड प्रोफाइल करवाना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक जिसे लकवा भी कहते हैं, और भी गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम लोग एक के बाद एक डिस्कस करेंगे कि ये ट्राइग्लिसराइड, ये कोलेस्ट्रॉल, ये एलडीएल और ये एचडीएल क्या होता है और कैसे हमारे शरीर में ये बढ़ता है और कैसे इन्हें कम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड असल में फैट है जो हमें तेल, घी, मक्खन आदि से मिलता है। ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में भी होता है और इसका काम क्या होता है। मेनली ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर को एनर्जी देता है। ट्राइग्लिसराइड मिलता कहाँ से है, जो हमने डिस्कस किया, तेल, घी, मक्खन, इन तीनों में ट्राइग्लिसराइड होता है। लेकिन सिर्फ इन्हें खाने से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में फैट या चर्बी नहीं बढ़ जाती। लेकिन अगर हमने ज्यादा कैलोरीज ली है या फिर हमने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ली है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, रोटी, चावल या ज्यादा फ्रुक्टोज वाले फ्रूट भी, तो ये सब जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसे हमारा लीवर कन्वर्ट करता है फैट में, स्टोर करता है, ताकि जब भी हमें जरूरत हो हम उसे यूज कर सकें। तो इसका मतलब है अगर हम ज्यादा चीनी, मिठाई, चावल, रोटी, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब ले रहे हैं तो इसकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वह सीधी कन्वर्ट हो जाती है, सीधी बदल जाती है ट्राइग्लिसराइड में। इसका मतलब है अगर हमारी प्लेट में मिठाई, शक्कर, फ्राइड फूड ये सब जितना ज्यादा है इतना हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 150 से कम और खतरे की रेंज है 200 से ऊपर। अगर ट्राइग्लिसराइड आपका ज्यादा है तो ये एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड की वेसल्स में, जो आपका ब्लड लेके जा रहे हैं उसमें जमा हो सकता है और इससे हार्ट डिजीज होने का, ब्रेन में स्ट्रोक होने का खतरा भी बढ़ सकता है। साथ में शराब का सेवन, अल्कोहल, लीवर में ये अल्कोहल से ट्राइग्लिसराइड बनता है और जिससे कि लीवर फैटी लीवर हो जाता है। इसके बाद लीवर अपना काम करना बंद कर देता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाना भी कम कर देता है। इसीलिए अल्कोहल लेना भी लीवर के लिए खराब है। अल्कोहल लेने से भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब कुछ बढ़ता है। दूसरा एक कारण है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का, वो है फिजिकल एक्टिविटी। ट्राइग्लिसराइड हम लेते हैं घी, तेल, मक्खन से, लेकिन इसको अगर हमें बर्न करना है तो एक ही काम है कि अगर हम वर्कआउट करेंगे या कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड यूज हो जाएगा। या फिर हम जब फास्टिंग करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तब ये ट्राइग्लिसराइड यूज होता है। लेकिन जब फास्टिंग करते हैं तब पक्का नहीं है कि ट्राइग्लिसराइड ही यूज होगा, कभी कभी हमारे प्रोटीन भी यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है ये एक्टिविटी। अब डिस्कस करेंगे हम एक दिन में कितना ट्राइग्लिसराइड लेते हैं। अगर हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, तो हमारे शरीर में एक दिन में 25 से 30 ग्राम जितना ट्राइग्लिसराइड जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा फ्राइड फूड, तला हुआ
या फिर ज्यादा चीनी वाला फूड ले रहे तो हमारे बॉडी में लगभग 100 ग्राम तक ट्राइग्लिसराइड चला जाता है। साथ में अगर हम फ्रूट लेते हैं, फ्रूट तो जैसे बोलते हैं ना बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर ये फ्रूट में फ्रुक्टोज, फ्रूट में भी शुगर होता है। कौन से फ्रूट? आम है, अंगूर है, केला है या चीकू है, इन सब में बहुत ज्यादा शुगर होती है, तो ये एक्स्ट्रा शुगर भी कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड में। तो क्या करना है जिससे कि ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में हो? हमें फाइबर वाला फूड ज्यादा लेना है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, जैसे कि पूरा अनाज है, होल ग्रेन्स है, ओट्स वगैरह है। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें होते हैं, जैसे कि अलसी है, कुछ फिश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, वो हम ले सकते हैं। और क्या नहीं खाना है? सबसे पहला पैक्ड फूड, एनिमल प्रोटीन, नॉनवेज डाइट, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ज्यादा शुगर हो जैसे कि मिठाइयाँ, चिप्स, नमकीन, बिस्किट। कोई भी तरह के बिस्किट हेल्दी नहीं होते, क्योंकि बिस्किट के अंदर पाम ऑयल होता है जिससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और साथ साथ में उसमें शुगर भी होती है। और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड जैसे कि रोटी, चावल वगैरह। नेक्स्ट आ रहा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी का फैट है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे बॉडी में जो भी सेल है उन सबका मेम्ब्रेन बनाता है, सेल का मेम्ब्रेन बनाता है। दूसरा, जो हमारे लिपिड से बने हुए हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि मेल्स और फीमेल्स के हार्मोन, इन सबको टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सबको बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है हमारे विटामिन डी को बनाने के लिए। विटामिन डी बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, लेकिन सनलाइट जब हमारे स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ऊपर पड़ेगा तभी इसमें से विटामिन डी बनेगा। और चौथा काम है, ये बनाता है हमारे बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट। ये बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट का काम क्या है? ये हमारे फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसमें से 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है और बाकी का 20% हम बाहर से लेते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमारा बॉडी खुद ही उसको बनाने लगता है। लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जा करके हमारी नसों में जम जाता है, इसलिए ये खतरनाक। कोलेस्ट्रॉल जब तक उसकी नॉर्मल रेंज में होता है, नॉर्मल रेंज है उसकी 200 से कम, तब तक वो हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन जब ये बढ़ जाता है 200 से 240 तक बॉर्डर लाइन हाई बताते हैं और 240 से ऊपर उसे हाई बताते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट डिसीज का रिस्क 3 गुना बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमें कहाँ से मिलता है? एक आएगा एग में, एग यॉक जो पीला वाला पार्ट होता है, ऑर्गन मीट जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन। कुछ फिश में से भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है, बहुत ज्यादा होता है। मीट में भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल फूड है वो है रेड मीट या मटन। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि बटर, घी, चीज, होल मिल्क, क्रीम, आइसक्रीम, इन सब में भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट फूड जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, ऑयल, इन सब में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इनमें स्टेरॉल्स होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? अगेन वही एनिमल प्रोडक्ट कम करने हैं और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट फूड में इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं LDL, जिसे कहते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसका पूरा नाम है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये लाइपोप्रोटीन क्या होता है। लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो जैसे कि फैट है, लिपिड्स है, वो हमारे पानी में नहीं घुलता, उसी तरह वो हमारे ब्लड में भी नहीं घुलता। तो इसीलिए उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ये जो फैट है वो हमारे प्रोटीन के साथ मिक्स हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है और जो बनाता है जिसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का काम क्या है? ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में इस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को लेकर जाते हैं। जैसे हमने बताया कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लिपिड है तो वो ब्लड में अकेले नहीं जा पाएंगे, तो इन्हें चाहिए प्रोटीन। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं लाइपोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसे क्यों खराब कोलेस्ट्रॉल कहा गया है? एक कारण है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में होता है। 50% कोलेस्ट्रॉल होता है और 25% प्रोटीन होता है और 25% दूसरे सब्सटेंसेस है। तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है
और दूसरा इसका काम है कि ये कोलेस्ट्रॉल को ले जा करके हमारे फैट में, हमारे और बॉडी टिश्यूज के अंदर स्टोर करवाता है। और अगर और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो ये हमारी नसों में इसे ब्लॉक करवाता है। नॉर्मल रेंज क्या है? इसकी नॉर्मल रेंज है 100। ये जब 130 से 160 तक होगा तो ये बॉर्डर लाइन ज्यादा माना जाता है, और जब ये 160 से भी ज्यादा होगा तो उसे हाई एलडीएल बताते हैं। और चौथा है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? इसके दो कारण है। नंबर 1, इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल कम है। और दूसरा कारण, क्योंकि ये हमारे शरीर में बचे हुए एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को उठाकर वापस लीवर के पास ले जाता है, जिससे कि ये हमारे शरीर से बाहर निकल सके। तो इसका काम है हमारे शरीर में बचे हुए कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर ले जाना, इसीलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसका नॉर्मल लेवल मेल्स में और पुरुषों में ये 40 से ऊपर होना चाहिए और महिलाओं में 50 से ऊपर। अगर ये 60 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाना है? एक एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़े। वो रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप 40 to 45 मिनट्स करते हैं तो आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। नंबर 2, स्मोकिंग बंद करना है, इससे भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और नंबर 3, हमारे डाइट में हेल्दी वाले, अच्छे वाले फैट को इंक्लूड करना है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि अलसी है, अखरोट है, मछली है वगैरह। तो दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल कोई जटिल चीज नहीं है, ये आपके हार्ट का बैरोमीटर है। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, इन सबको समझे और आज से ही अपनी सेहत की जिम्मेदारी लें। छोटे छोटे कदम जैसे कि तेल कम खाना, रोज वॉक करना और रेगुलर चेकअप, ये सब आपको लंबी और हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।